हेलो 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 दर्शकों। तो भाई मेरी पिछली कुछ वीडियो से मुझे ये तो पता चल गया है कि आप लोगों को मेरे साथ वाले या मेरे से रिलेटेड किसी भी चीज़ की बेइज्जती होते हुए देखना या सुनना पसंद है। कोई दिक्कत नहीं यार, तुम लोगों को मज़ा आए वही चीज़ मैं बताऊंगा। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मेरे 10वीं कक्षा का कैसा एक्सपीरियंस था, क्या हुआ मेरे साथ इस साल। वंस अपॉन अ टाइम, पिछले ही साल 2019 में मेरी 10वीं कक्षा की शुरुआत हुई। तो भाई मेरा आने वाला था 9th का रिज़ल्ट। मेरी हालत थी ख़राब क्योंकि 9th क्लास मेरा अब तक का सबसे चूतिया क्लास रहा है। वो क्यों रहा है वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। खैर, जैसे ही मैं रिज़ल्ट लेके घर आता हूँ मुझसे क्या कहा जाता है, इस साल 10th है, बोर्ड्स। अरे पहले मुझे 9th के सदमे से तो निकलने दो। अब 10th में बच्चे को पढ़ाया कम जाता है और बोर्ड्स के नाम पर डराया ज़रूर जाता है। अब ज़्यादातर बच्चे 10th में कोचिंग ज्वाइन करते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि उनकी कोई औकात नहीं है, तो वो अपने औकात बढ़ाने के लिए अपनी 10 साल पुरानी बाइक लाना शुरू कर देते हैं, जिसकी ना तो हेडलाइट काम कर रही होती है ना तो इंडिकेटर। और कुछ लोग कोचिंग लौंडियाबाजी करने भी जाते हैं। कोचिंग ख़त्म होते ही पास वाले ठेले से कबाब पराठे खाते हुए दूसरी कोचिंग से निकलती हुई लड़कियों को ताड़ेंगे। अब 10वीं क्लास में मेरे से बल्कि सब बच्चों से ये पूछा ज़रूर जाता है कि आगे क्या लोगे, क्या बनोगे। अरे चूतिया बनूंगा, तुम्हें क्या। और कुछ बच्चे तो बहुत ही कमाल हैं, जो पहले कहते थे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, अब वो बच्चे कॉमर्स के साथ हिंदी लेने की बात करते हुए मिलते हैं। और कुछ बच्चे तो अलग ही दुनिया में खोए हुए हैं। उनके भाई साहब प्लान बन रहा है कि एग्ज़ाम के बाद गोवा जाएंगे। अबे सालो एक बात बताओ, तुम्हारे भाई बहन तुमसे 7-8 साल बड़े हैं, उनका तक तो प्लान बना नहीं गोवा जाने का। तुम अगर घर के बाहर हो तो 9:30 बजे तक घर वालों के कॉल आना शुरू हो जाते हैं कि ये जाएंगे गोवा। तो भाई बोर्ड एग्ज़ाम के पहले दिन मेरी हालत ख़राब थी बिल्कुल। और मेरा जहाँ सेंटर पड़ा था वो स्कूल मैंने पहली बार देखा था, जहाँ मुझे 5 मिनट में अंदर जाके अपनी क्लास ढूंढनी थी। और वो स्कूल बाहर से इतना छोटा था, अंदर से पूरे शहर जैसा लगता था, क्योंकि उसके बीच में एक चौराहा भी है। अबे मुझे एक बात बताओ, कौन से स्कूल के बीच में एक चौराहा होता है? कुछ पता ही नहीं चल रहा था किधर जाना है। तो भाई जैसे तैसे करके मैं अपने क्लास में सबसे आखिरी में पहुंचा। और पेपर ख़त्म होने के बाद क्लास में से बच्चे निकले। अब साला वहाँ 5 स्कूल का सेंटर पड़ा था, 10,000 बच्चे। एक सेकंड तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है यहाँ। भाई बिल्कुल पूरे कुंभ मेले वाली फीलिंग आ रही थी बिल्कुल। मतलब एक छोटे फॉर्म में समझो, पूरी भसड़ी मची हुई थी बिल्कुल वहाँ पे। और साला मेरे साथ तो इंसिडेंट होते ही रहते हैं, तो इसमें मैं पीछे कैसे हट जाता। अब भाई बोर्ड्स का आखिरी पेपर था और मेरा प्लान था बाइक से स्कूल आने का। अब वो स्कूल मेरे घर से 7 किलोमीटर दूर था। मैं पहुंच गया स्कूल, और मुझे स्कूल जाते ही क्या पता चलता है कि मैं अपना एडमिट कार्ड तो घर पे ही भूल आया। तो भाई मैंने अपने एक दोस्त को पकड़ा। वैसे एग्जाम स्टार्ट होने में 15 मिनट बचे हुए थे, पर मेरी फटी हुई थी। मैंने जो बाइक भगाई है ना, 8 मिनट में स्कूल से घर और घर से स्कूल वापस। मेरा दोस्त जो मेरे साथ बैठा हुआ था वो ऐसी दहशत में चला गया बिल्कुल। उसने कसम खा ली आज के बाद तुम्हारे साथ बाइक पे कभी बैठूंगा नहीं। भाई तू ही जानता है उस दिन क्या कांड हुआ था। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार कमेंट में किराओपी जरूर लिख देना। तो भाई मैंने फिर पेपर दिया। साला जैसे ही पेपर खत्म हुआ मैंने क्लास के बाहर देखा तो बच्चे चूतियों की तरह भाग रहे हैं, जैसे जंग जीत लियो बिल्कुल। तो एज यूजुअल मेरा भी प्लान था एग्जाम के बाद कहीं घूमने जाने का, पर साला किस्मत हर बार ऐसा थप्पड़ जरूर मारती है ना। तो दूसरे शहर तो छोड़ो, अभी कहीं भी नहीं जा सकता मैं, क्योंकि पूरी दुनिया ही बंद हो गई है। कोरोना मजे दिला दिए तुमने बिल्कुल। अब इन सब के बाद बच्चे को टेंशन रहती है रिजल्ट की। अभी आने वाला है कुछ ही दिनों में। जब रिजल्ट आएगा ना तो जितने बर्थडे पे विशेस नहीं आए होते उससे ज्यादा कितने आए वाले सवाल जरूर आते हैं। अरे तुम्हें क्या करना, अपनी बेटी की शादी करवाओगे मुझसे या अभी जॉब दे दोगे? वैसे ऐसा हो रहा हो तो क्या बात। तो भाई अगर तुम भी इस चुतियापे से गुजरे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताओ कि वीडियो कैसी लगी। तो चलो भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जब जब याद तेरी आए, आँखों में आंसू भर जाए, कैसे बताऊं तुझे।
तुझे समझाऊं, ना कभी दिल से तुझे भुलाता। आंसू से भर